नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर राहुल राजवंशी लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, देखिए बीकानेर के राठौरों का इतिहास लेकर आया हूं। ठीक है, हम मारवाड़ के, मेवाड़ के, ठीक है, का इतिहास पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बीकानेर के राठौरों का इतिहास। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं राय बीका। पहले कौन थे? राय बीका। 1465 में, कब? 1465 में करणी माता के आशीर्वाद से बीका ने बीकानेर क्षेत्र जीत लिया था। कौन सा क्षेत्र? बीका ने कौन सा क्षेत्र जीत लिया? बीकानेर। उन्हीं के नाम पे ये बीकानेर नाम पड़ा। ठीक है, किसके आशीर्वाद से? करणी माता, जो राजस्थान की कुल देवी कही जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट की बात करें तो 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना की गई। तो याद रखेंगे, बीकानेर नगर की स्थापना कब की गई? 1488 में। किसके द्वारा? बीका के द्वारा। ठीक है, आगे तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। बीकानेर की स्थापना आखातीज के दिन हुई थी, इसलिए आखातीज को बीकानेर में पतंगें उड़ाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि आखातीज के दिन इसकी स्थापना हुई, इसलिए वहाँ पे आखातीज के दिन क्या होता है? पतंगें उड़ाई जाती हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो कोडम देश्वर में भैरव जी का मंदिर बनवाया। कोडम देश्वर में क्या बनवाया? भैरव जी का मंदिर। ये कहाँ पे है? ये भी बीकानेर में, और बीकानेर में एक जगह है कोडम देश्वर में, और वहाँ पर क्या बनवाया? भैरव जी का मंदिर बनवाया। किसने? राव बीका ने। ठीक है, आगे बात करें, करणी माता राठौरों की इष्ट देवी है। करणी माता कौन है? राठौरों की इष्ट देवी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है कि राठौरों की इष्ट देवी कौन है? करणी माता। ठीक है, आगे बात करते हैं तो लूणकरण की बात करते हैं। आगे देखिए, लूणकरण की बात करते हैं तो देखिए, बीटू सुजाने इसे कलयुग का कर्ण कहा है। बीटू सुजाने से क्या कहा है? कलयुग का कर्ण। लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। बात करते हैं जैतसी की। देखिए, राठौर का हम का इतिहास पढ़ रहे हैं, बीकानेर के राठौर हैं। ठीक है, तो आगे तीसरे राठौर की बात करते हैं, जैतसी की। तो राती घाटी का युद्ध जैतसी और कामरान, हुमायूं का भाई, हुमायूं का भाई कौन था? कामरान, और जैतसी के बीच ये राती घाटी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? जैतसी के बीच और कामरान के बीच। इस युद्ध में जैतसी की जीत गया। जैतसी क्या हो गया? विजयी हो गया इसमें। ठीक है, जानकारी के स्रोत है राव जैतसिरो छंद। लेखक कौन है इसके? बीठी सुजाएं। इसमें इस युद्ध की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। किसमें? राव जैतसिरो छंद में। ठीक है, और लेखक कौन है इसके? बीठू सुजा। आगे मैं बात करूं, कामरान ने पहले भटनेर पर अधिकार कर लिया। कामरान ने क्या किया? जो कि हुमायूं का भाई था, उसने पहले भटनेर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखिए राय सिंह की। राय सिंह बीकानेर के राठौरों के चौथे शासक थे। इसका पहला पॉइंट है, अकबर व जहांगीर का मनसबदार था। ये कौन था? राय सिंह। अकबर और जहांगीर का मनसबदार। पहले 4000 का मनसब दिया गया। पहले कितने? 4000 का मनसब दिया गया, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5000। ठीक है, जैसे इनको तनख्वाह मिलती थी, इसी तरह से। ठीक है, तो पहले तो इनको 4000 मनसबदार दिया गया, फिर इनको क्या कर दिया? 5000 देने शुरू कर दिया गया। अब क्या होता है, 1577 में अकबर ने 51 परगने दिए, और इसको क्या कर दिया? फिर अब 1577 में इसको 51 परगने दे दिए। जहांगीर ने खुसरो के विद्रोह के साथ आगरा की जिम्मेदारी राय सिंह को दे दी। अब देखिए, आगरा के लिए कौन विद्रोह कर रहा था? खुसरो। ठीक है, तो जहांगीर ने क्या किया? इनकी जिम्मेदारी किसको दे दी? राय सिंह को दे दी। भाई तुम संभालिए। ठीक है, राय सिंह को इसको सौंप दिया। आगे पॉइंटों की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। जूनागढ़ किले का निर्माण, ठीक है, बीकानेर में किसने करवाया? राय सिंह ने। ठीक है, जूनागढ़ का निर्माण करमचंद की देखरेख में हुआ। किसकी देखरेख में हुआ? करमचंद की देखरेख में। ठीक है, जूनागढ़ किले का जो निर्माण है वो किसकी देखरेख में हुआ? करमचंद की देखरेख में। अब राय सिंह की कौन कौन सी पुस्तक हैं? राय सिंह महोत्सव, वैदक वंशावली, ज्योतिषिव रत्नमाला और बाल बोधनी ज्योतिषिक ग्रंथों पर टीका, इसका इस वर्णन इन पुस्तकों में मिलता है फ्रेंड्स। अब राय सिंह के दरबारी विद्वान की बात करें तो कौन कौन थे? देखिए, दरबारी विद्वान की बात करूं मैं तो जयता राय सिंह प्रशस्ति, जिन्होंने क्या लिखा? राय सिंह प्रशस्ति लिखी। और कहाँ पे लिखी? जूनागढ़
किले में। कहाँ पर? जूनागढ़ किले में। अब जयसोम इनके दरबारी विद्वान थे। करमचंद वकोत्सी काव्यम वत्सकोत्सीकरण काव्यम, करमचंद वंशोकोत्सी काव्यम इन्होंने लिखा। ठीक है, इस पुस्तक में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया। क्या कहा गया? इनको राजेंद्र कहा गया। ठीक है, राय सिंह को क्या कहा गया? करमचंद वंशो उत्कीर्णम काव्यम। ठीक है, मुंशी देव प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा। याद रखना, मुंशी देव ने क्या कहा इनको? राजपूताने का कर्ण कहा, राजपूताने का कर्ण। अब बात करते हैं पृथ्वीराज राठौर की। देखिए, पृथ्वीराज राठौर जो थे वो राय सिंह के छोटे भाई थे। इंपॉर्टेंट है, राय सिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज राठौर अकबर के दरबार में रहता था। कहाँ पे रहता था? अकबर के दरबार में। ठीक है, अकबर ने इसे गांगरोड का किला दिया था। कहाँ का? गांगरोड का किला अकबर ने दिया था इनको। पुस्तक कौन कौन सी हैं? बेली कृष्ण रुक्मणी जी। ठीक है, और भाषा इसकी डिंगल या उत्तरी राजस्थानी। ठीक है, इस भाषा में पुस्तक लिखी गई है। कौन सी? बेली कृष्ण रुक्मणी जी। ठीक है, दुर्सा आड़ा ने इस पुस्तक को 5वां वेद और 19वां पुराण बताया है। इस पुस्तक को दुर्सा ने क्या बताया है? दुर्सा आड़ा ने इस पुस्तक को क्या बताया? 5वां तो वेद बताया है, क्योंकि आपको पता है वेदों की संख्या कितनी होती है? 4, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद और ऋग्वेद। ठीक है, तो और 19वां क्या बताया? इसको पुराण बताया है। जेम्स टॉड ने इस पुस्तक में क्या 10 सहस्त्र घोड़ों का बल बताता है। किसका? जेम्स टॉड इस पुस्तक में 10 सहस्त्र घोड़ों का क्या बताता है? बल बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करें तो देखिए, समझ गए? LP एसिटोरी ने पृथ्वीराज राठौर को डिंगल का होरेस कहा है। क्या कहा है? डिंगल का होरेस। इटली के दाहिने गांव का रहने वाला था। LP कहाँ का रहने वाला था? LP कहाँ का? इटली के उदीने गांव का रहने वाला था। किस गांव का? उदीने गांव का। ठीक है, उसने क्या बताया राठौर को? पृथ्वीराज राठौर को डिंगल का हेरेस। ठीक है, याद रखेंगे फिर। आगे बात करते हैं तो देखिए, कर्ण सिंह की मैं बात करूं, ये तो 5वें बीकानेर के राठौर थे। ठीक है, उपाधि इनको जांगल घर बादशाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जांगल घर बादशाह। किस पुस्तक का में इनका वर्णन मिलता है? कौन से? साहित्य कल्प द्रुम। साहित्य दरबारी विद्वान कौन कौन थे इनके? गंगाधर मैथिल, कर्णभूषण लिखा था इन्होंने, और दूसरी पुस्तक लिखी काव्य डाकिनी। ठीक है, काव्य डाकिनी। अब बात करते हैं अनूप सिंह की। अनूप सिंह की बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो ये बीकानेर राठौर के 6वें शासक रहे। ठीक है, उपाधि क्या थी? इन्हें माही भराते कहा जाता था। औरंगजेब ने अनूप सिंह को दक्षिण भारत जीत के बाद दी थी। औरंगजेब ने क्या किया था? अनूप सिंह को क्या दे दिया था? दक्षिण भारत जीत के बाद दे दी थी। ठीक है, बीकानेर में अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया। बीकानेर में क्या करवाया? अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया। कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया। कुंभा के जितने भी संगीत ग्रंथ थे ना, उनका करवाया, इकट्ठा करवाया, संकलन करवाया उनको। विभिन्न संस्कृत पुस्तकों का राजस्थानी में अनुवाद करवाया। ये इंपॉर्टेंट काम था कि विभिन्न संस्कृत पुस्तकों को, संस्कृत में जितनी पुस्तक थी उनको राजस्थानी में क्या करवाया इन्होंने? अनुवाद करवाया। जैसे आनंद राम ने गीता का अनुवाद किया है। आनंद राम ने किसका अनुवाद किया है? गीता का। ठीक है, याद रखना। और अनूप सिंह की मुख्य पुस्तक कौन कौन सी थी? ठीक है, कौन कौन सी थी? अनुविवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि और अनुपयोदय, गीत गोविंद, जयदेव पर टीका। ये इनकी मुख्य क्या थी? पुस्तकें थी फ्रेंड्स। दरबारी विद्वान की मैं बात करूं तो देखिए, इनके दरबारी विद्वान कौन कौन थे? दरबारी विद्वान भावव्रत थे। बीकानेर में उस्ता कला का विकास हुआ। किस्ता कला का? उस्ता कला का। ठीक है, इसके लिए अली रजा व रक्कुद्दीन को लाहौर से बुलाया गया। किसको? अली रजा को और रक्कुद्दीन को। बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया। 33 करोड़ देवी देवताओं का, ये मुख्य क्या रखना बीकानेर में। ठीक है, अनूप ने क्या करवाया भाई कि 33 करोड़ देवी देवताओं को क्या बनवाया? मंदिर बनवाया था। ठीक है, इसमें
हेरम्ब गणपति की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? हेरम्ब गणपति की मूर्ति है। और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दक्षिण भारत में रहते हुए अनेक मूर्तियों का संग्रह किया, इन्हें नष्ट, हाँ ये क्या किया गया? अनेक मूर्तियों का किया गया संग्रह किया। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए और क्या क्या किया। 33 करोड़ देवी देवताओं का साल मंडोर में और उभय जी ने ये बनवाई। देखो 33 करोड़ देवी देवताओं को साल मंडोर, क्या साल मंडोर क्या किसने बनवाई? उभय सिंह ने बनवाई। अब बात करते हैं सूरत सिंह की। ठीक है, तो बीकानेर राठौरों में हम क्या पढ़ रहे हैं? सूरत सिंह। तो 1805 में भटनेर पर अधिकार कर लेता है। किस पर अधिकार कर लेता है? 1805 में भटनेर पर। किस पर? भटनेर पर। तथा भटनेर का नाम हनुमानगढ़ कर देता है। क्या कर देता है? भटनेर का नाम हनुमानगढ़। तो याद रखेंगे कि हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? भटनेर। ठीक है, 1814 में चूरू पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? चूरू पर। कब? 1814 में। इस समय चूरू के किले से चांदी के क्या चलाए गए? गोले चलाए गए। क्या चलाए गए? चांदी के गोले चलाए गए। इस समय चूरू का सामंत शिवाजी सिंह था, यानी जिसे शिवाजी बोला था। कौन था? शिवाजी सिंह या शिवाजी था। 1808 में अंग्रेजों ने संधि कर लेता है। किससे संधि कर लेता है? 1808 में अंग्रेजों से। ठीक है, अब बात करते हैं रतन सिंह की। देखिए रतन सिंह की बात करते हैं। 1836 में गया, जो कि बिहार में, कन्या वध रोकने के प्रयास किए। क्या इन्होंने क्या प्रयास किया? रतन सिंह ने कन्या वध रोकने के प्रयास किए और सामंतों को क्या करवाई? प्रतिज्ञा करवाई कि वो कन्या वध नहीं करेंगे। दरबारी विद्वान कौन कौन थे? दयाल दास। इन दयाल दास ने बुक लिखी, बीकानेर राठौर की ख्याल। ठीक है, यह पुस्तक 2 भागों में है। पहले भाग में बीकानेर के राठौरों का वर्णन है बीका से लेकर, और दूसरे भाग में जोधपुर के राठौरों का वर्णन है। ठीक है, सरदार सिंह से लेकर वर्णन है। ठीक है, आगे बात करेंगे गंगा सिंह की। ठीक है फ्रेंड्स, तो गंगा सिंह की बात करेंगे। ठीक है, 1899 में चीन में बक्सर विद्रोह दबाया। इन्होंने क्या किया? 1899 में चीन में बक्सर जो विद्रोह हो रहा था वो किसको क्या कर दिया? दबा दिया। अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि दी। इनको क्या दिया? केसरी हिंद की उपाधि दे दी। किसको? गंगा सिंह को। 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। क्या किया इन्होंने? 1913 में प्रजा प्रतिनिधि की स्थापना की। 1916 में BHU की स्थापना की। किसकी स्थापना की? BHU की। मनमोहन मालवीय को सर्वाधिक सहायता की। इसको इन्होंने सबसे ज़्यादा किसको की? मनमोहन मालवीय को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे बात करें हम तो देखिए 1918 में पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया। कहाँ पे भाग लिया? पेरिस शांति सम्मेलन में। 1921 में चेम्सफोर्ड ने चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस, ठीक है, की स्थापना की। किसकी स्थापना की? चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। गंगा सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया। गंगा सिंह को क्या बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया। 1927 में गंग नहर की स्थापना की। गंगा सिंह ने क्या किया? गंग नहर की स्थापना की। इस नहर का मुख्य इंजीनियर कंवर सेन था। कौन था फ्रेंड्स? मुख्य इंजीनियर कंवर सेन। अभियंता कौन था? कंवर सेन था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जो कि 1930, 1931 और 1932 में हुए थे। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने क्या लिया? गंगा सिंह ने भाग लिया। किसकी? ऊँटों की सेना को गंगा रिसाला कहा जाता। ऊँटों की सेना को क्या कहता? गंगा रिसाला कहा जाता था। इस सेन ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। ये ऐसा सेन था, उन्होंने, इसकी सेना ने क्या किया था? इसकी सेना ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड, गंगा सिंह की सेना, याद रखेंगे। तो आगे बात करते हैं रामदेवरा, देशनोक और गोगामेडी, इन तीनों मंदिरों का स्वरूप बनवाया। स्वरूप इन्होंने क्या किया? बनवाया। किसका? रामदेवरा का, जो कि रामदेव जी का मंदिर है, जो कि हमारे क्या लोक देवता हैं। और देशनोक, गोगामेडी, ठीक है, गोगा जी के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? सभी लोक देवताओं का क्या बनवाया इन्होंने? स्वरूप बनवाया, वर्तमान स्वरूप बनवाया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो उन्होंने क्या किया? अपने सिक्कों पर विक्टोरिया इम्प्रेस लिखवाया। क्या लिखवाया? विक्टोरिया इम्प्रेस। अपने सिक्कों पर क्या लिखवाया? विक्टोरिया इम्प्रेस लिखवाया।
मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवाया। क्या लिखवाया? दोस्ती लंदन लिखवाया। आगे के राठौर की बात करते हैं बीकानेर के, तो देखिए वो कौन से थे? शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह भारत की आज़ादी के समय बीकानेर का राजा था। भारत की आज़ादी के समय क्या था? बीकानेर का राजा था। कौन? शार्दुल सिंह। भारत की संविधान सभा में शामिल होने वाला प्रथम राजा था। और भारत की संविधान सभा जो हुई थी संविधान को गठन करने के लिए, संविधान को लिखने के लिए, तो उसमें शामिल होने वाला प्रथम राजा था। शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर एकमात्र, और इन्होंने शार्दुल स्पोर्ट स्कूल खोला, और वो कहाँ है? बीकानेर में एकमात्र स्कूल है। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए आज हमने बीकानेर के राठौरों का इतिहास कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। तो हम जो कल पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चौहानों का इतिहास। तो कल हम चौहानों का इतिहास लेके आएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। इस पे आपको जनरल साइंस की, टेक्निकल, IITI से संबंधित वीडियो, जनरल साइंस से मैथ, रीजनिंग, सारी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका, राजस्थान के और अन्य वीडियो देखने के लिए इसका लिंक नीचे दे दूंगा मैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ टेक केयर और थैंक यू।